ईश्वर या धन? आप क्या चाहते हैं? एक नगर में एक राजा था जो बहुत खुश था क्योंकि उसके घर में पुत्र ने जन्म लिया था। राजा ने इस खुशी के मौके पर नगर में एक विशेष घोषणा कर दी कि अगले दिन दरबार में जो भी सबसे पहले कुछ हाथ लगाएगा वही चीज उसकी हो जाएगी। यह सुनकर पूरा नगर खुश हो गया। लोग सुबह से ही सोचने लगे कि वो क्या हासिल करना चाहते हैं। कोई सोने के कलश पर हाथ लगाना चाहता था, कोई घोड़े को, तो कोई चांदी की वस्तुओं को चाहता था। सभी लोग इस ख्याल में थे कि वो किस वस्तु को पहले हासिल करेंगे। अगली सुबह जैसे ही दरबार के दरवाजे खुले, लोग दौड़ते हुए राजमहल में घुस गए। हर कोई अपने पसंदीदा सामान के पास पहुंचने के लिए पागल हो गया था। यह दृश्य अजीब और अव्यवस्थित था। राजा अपनी जगह पर बैठा था और यह सब देख रहा था। एक मुस्कान उसके चेहरे पर थी, जैसे उसे यह तमाशा देखकर आनंद आ रहा हो। तभी एक छोटे से बच्चे ने भीड़ को पार करते हुए राजा के पास पहुंचने का प्रयास किया। राजा ने उस बच्चे को देखा, लेकिन वह उसे नहीं समझ पाया। कुछ देर बाद बच्चा राजा के पास आकर उसके पैरों को छूने लगा और बस अब राजा उस बच्चे का हो गया था। राजा की सभी चीजें अब उस बच्चे की हो गई। अब सोचिए, क्या ये कहानी केवल राजा की संपत्ति के बारे में है? बिल्कुल नहीं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हम ईश्वर से क्या चाहते हैं। हम अक्सर भगवान से केवल सांसारिक वस्तुएं ही मांगते हैं, धन, संपत्ति, घर, गाड़ी या किसी और सुख साधन को। लेकिन जो लोग सच्चे मार्ग पर होते हैं, वे भगवान से उसकी वस्तुएं नहीं, बल्कि खुद भगवान को ही प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी है, वह ईश्वर की देन है। जब हम ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, तो उसकी हर एक चीज हमारे पास आ जाती है। जैसे उस बच्चे ने राजा को छूकर सब कुछ पाया, वैसे ही जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं और उसे अपने दिल में जगह देते हैं, तो वो हमारी हर एक जरूरत को पूरा करता है। फिर क्यों हम अपनी पूरी जिंदगी उन चीजों के पीछे दौड़ते रहें जो कभी हमें संतुष्ट नहीं कर पाती? क्यों ना हम अपने समय का सदुपयोग करते हुए ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करें? ईश्वर की स्तुति करें, उसे अपनाएं और देखिए, उसकी सारी चीजें आपकी होंगी। धन्यवाद।